बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th इन बुक का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 8 का मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी। हम लोग देखेंगे मेटालिक करैक्टर और उनकी रिएक्टिविटी। द मेटालिक करैक्टर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस और कैटायंस। जो मेटालिक करैक्टर है वो मेटल्स ही शो करती हैं एलिमेंट की। वो टेंडेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करें और फॉर्म पॉजिटिव आयन बनाएं या कैटायंस। तो जब इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात लूज करेंगे तो वो कैटायंस बनाएंगे या पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। ये ज़्यादातर मेटल्स ही करती हैं मेटालिक करैक्टर शो। सिंस द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज फ्रॉम डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। द एलिमेंट्स हैव इंक्रीज्ड एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी एलिमेंट्स की वो ज़्यादा हो रही है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो एबिलिटी है एलिमेंट्स को ज़्यादा हो रही है। मेटल्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करती हैं, तो मेटल्स ही मेटालिक करैक्टर शो करती हैं। फॉर दिस रीज़न बोथ द मेटालिक करैक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो इस वजह से जो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज हो रहा होता है और रिएक्टिव जाहिर सी बात मेटालिक करैक्टर इंक्रीज होगा तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही होगी डाउन द ग्रुप में। तो अब पीरियड की बात कर लेते हैं। ये था ग्रुप में। पहले इसकी वो बता देना है कि मेटालिक करैक्टर होता है क्या, फिर इसका ट्रेंड बता देना ग्रुप में और फिर बता देना पीरियड में। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब हम पीरियड से लेफ्ट से राइट मूव करें तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज कर रहा होता है, किस वजह से, ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि ऐसा ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन में ग्रेजुअल इंक्रीज की वजह से न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर रहा होता है। Owing to this, the valence electrons are pulled strongly by the nucleus। तो इस वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गली पुल कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है अपनी तरफ, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो इसे बना देता है एटम को कि मुश्किल कर देता है कि इसका इलेक्ट्रॉन लूज हो, तो डिफ़िकल्ट कर देता है इस एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने में। हैंस द मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो मेटालिक करैक्टर है ये डिक्रीज कर रहा है पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जाहिर सी बात है जब हम वैसे पीरियड में जाएं लेफ्ट से राइट में तो वो मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे होते हैं। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा रखती हैं, वो लूज़ नहीं करती। और जो लेफ़्ट साइड पे मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, गेन करने की एबिलिटी नहीं रखती। अब इसका और जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड वो सेम है, मेटालिक करैक्टर का और एटॉमिक रेडियस का। बाकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का और आयोनाइजेशन एनर्जी का, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, इन तीनों का ट्रेंड सेम है। और मेटालिक करैक्टर का और एक्टिविटी का और एटॉमिक रेडियस, इन दोनों का जो ट्रेंड है वो सेम है। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो जाहिर सी बात है जब मेटालिक करैक्टर डिक्रीज होगा तो जो केमिकल रिएक्टिव है वो भी डिक्रीज होगी अगर मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट से राइट इन अ पीरियड। फॉर एग्जाम्पल ये थर्ड पीरियड आएगा, जो सोडियम है ये थर्ड पीरियड में है, ठीक है, तो ये आएगा थर्ड पीरियड। फॉर एग्जाम्पल द थर्ड पीरियड स्टार्ट्स विद द वेरी रिएक्टिव मेटल सोडियम। थर्ड पीरियड जो स्टार्ट होता है वो वेरी रिएक्टिव मेटल सोडियम से होता है, विच इज़ फॉलोड बाय द लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम। इसके बाद जो होता है वो लेस रिएक्टिव होती है मैग्नीशियम, जो सोडियम से कम होती है रिएक्टिव मैग्नीशियम। इसके बाद एलुमिनियम एंड सिलिकॉन आर लेस रिएक्टिव देन बोथ द सोडियम एंड मैग्नीशियम। जो एलुमिनियम और सिलिकॉन है वो इनसे भी कम रिएक्टिव हो जाती हैं, सोडियम मैग्नीशियम दोनों से। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है, सोडियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एलुमिनियम और उससे कम सिलिकॉन। तो हाई रिएक्टिव मेटल कौन सी है, सोडियम, थर्ड पीरियड। दिस इज़ बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ये क्यों होता है कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज होते हैं तो मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो कि लूज इलेक्ट्रॉन लूज करने में डिफ़िकल्टी करते हैं। तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के एटमॉस पर ऐसे सब बढ़ती जाती है। लेकिन तो कुछ एबनॉर्मलिटी है इसकी थोड़ी सी, मूविंग फर्दर राइट, मतलब अगर फर्दर राइट करें पीरियड में मूव करें नॉन मेटल्स की तरफ, तो जो नॉन मेटल्स हैं वो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा रखती है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है। द केमिकल रिएक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीजेज अगेन। तो जो फिर केमिकल रिएक्टिविटी है वो फिर ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही होती है दोबारा से। आगे थिंग्स टू नो। मेटालिक करैक्टर ऑफ द मेटल जनरली डिटरमिन इट्स लेवल ऑफ रिएक्टिविटी। जो मेटालिक करैक्टर मेटल्स का वो डिटरमाइन कर रहा होता है इसका लेवल ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं डेंसिटी।
डेंसिटी होती क्या है? तो ये मास ओवर वॉल्यूम होता है, ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है। इट इज़ द मास ऑफ ए सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम। मास ऑफ ए सब्सटेंस इन अ यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। तो डेंसिटी एलिमेंट्स को जनरली इंक्रीज हो रही होती है टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप में डेंसिटी ऑफ एलिमेंट क्या होती है? इंक्रीज हो रही होती है। बट वेरीज लेस सिग्निफिकेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। तो वेरी कर रही होती है, तो लेस होती है सिग्निफिकेंटली लेफ्ट से राइट इन द पीरियड, लेकिन ये वेरी भी कर रही होती है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट डेंसिटी लिथियम की 0.53 है और जो सीजियम की वो 1.879 है। तो जो टॉप से बॉटम देखेंगे तो डेंसिटी क्या इंक्रीज कर रही है। आगे है एक्सरसाइज नंबर 1 है बेरियम इज प्रेजेंट इन सेकंड ग्रुप एंड 6 पीरियड। जो बेरियम है वो सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है और 6 पीरियड में प्रेजेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट दिस एलिमेंट। तो फॉलोइंग क्वेश्चन के जो आंसर है वो दें इस एलिमेंट के बारे में। इज इट अ मेटल और नॉन मेटल। तो ये सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप वैसे भी सारी मेटल्स होती हैं और 6 पीरियड में सबसे नीचे है तो ये मेटल ही होगी। तो ये क्या है? मेटल। ठीक है, ये मेटल है, तो नॉन मेटल नहीं है। नंबर 2 है विल इट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। तो ये क्या होगी? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या होगा इसका करेक्टर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर देती है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो ये मेटल्स हैं तो इसका जो ऑक्साइड की नेचर है वो बेसिक होगी, कि बेसिक नेचर ऑक्साइड देगी, बेसिक ऑक्साइड देगी। इन विच फिजिकल स्टेट यू एक्सपेक्ट दिस एलिमेंट टू एग्जिस्ट। तो ये मतलब इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये सॉलिड स्टेट में पाई जाएगी। ये मेटल है तो ये सॉलिड स्टेट में पाई जाएगी क्योंकि इसकी डेंसिटी भी ऐसे से हाई हो रही है। ऊपर से नीचे देखें ग्रुप्स में तो ये सॉलिड, और सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, तो ये जो है सॉलिड फिजिकल स्टेट है। इन विच ग्रुप एंड पीरियड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। वो ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट करना है कि वो एलिमेंट हो जो कि लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस रखता हो। वो बताना भी है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस रखता है, उसका ग्रुप भी बताना है, उसका पीरियड नंबर भी बताना है। तो हम लोग देखते हैं। एन एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन ग्रुप 1। अल्कली मेटल में होगा, उसका जो ग्रुप होगा वो 1 होगा, पीरियड 7 होगा। ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल है बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल। जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज कर जाएगा डाउन द ग्रुप। क्यों कर जाएगा? क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाएगा, मतलब जो शेल है वो उसकी एडिशन हो जाएगी। जो पीरियड 7 में बिकॉज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन द पीरियोडिक टेबल एज मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स आर एडिड। क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, तो इस वजह से भी जो उसका एटॉमिक रेडियस वो इंक्रीज कर जाएगा। तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 1 और पीरियड नंबर 7। तो अब हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड एलिमेंट। तो इसका एक्सपेक्टेड एलिमेंट कौन सा है? द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इज फ्रेंडशिप। जो एलिमेंट लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस रखता है वो फ्रेंडशिप है। फाउंड इन ग्रुप 1, वो ग्रुप 1 में है और पीरियड 7 में। हाउएवर ड्यू टू इट्स रेयरिटी एंड रेडियो एक्टिविटी, मतलब ये रेयर पाया जाता है और रेडियो एक्टिव है, तो इस वजह से फिर इसे नहीं लेते, फिर लेते हैं सीजियम को जो कि स्टेबल एलिमेंट है। सीजियम ग्रुप 1 है इसका और पीरियड 6 है। इस ऑफ्टन कंसिडर्ड द लार्जेस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द टर्म ऑफ एटॉमिक साइज। तो फिर इस स्टेबल एलिमेंट को कंसिडर किया जाता है कि एटॉमिक रेडियस इसका लार्जर है। ग्रुप 1 है इसका और पीरियड 6 है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ग्रुप नंबर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का भी और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का भी? तो ये हम लोग देखते हैं। तो येस वी कैन प्रिडिक्ट द ग्रुप नंबर ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर। तो जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो है ग्रुप 1, द अल्कली मेटल्स। रीज़न क्या है? एलिमेंट्स इन ग्रुप 1 हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है ग्रुप 1 की, मीनिंग दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देती हैं, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। जो ग्रुप 1 है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल फ्रेंशियम इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो फ्रेंशियम है ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, लेकिन ये रेयर पाया जाता है और रेडियो एक्टिव भी होता है, तो फिर इस वजह से इसे नहीं लेते। तो जो स्टेबल एलिमेंट है उसे लेते हैं। सीजियम इज़ ऑफ्टन कंसिडर्ड द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट। जो सीजियम है फिर वो उसे कंसीडर किया जाता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्टेबल एलिमेंट है। तो ये जो सीजियम है फिर हम इसे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के तौर पर लेते हैं, ये ग्रुप 1 में होता है। तो सेकंड है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये ग्रुप 17 है हैलोजेंस। तो रीज़न क्या है, एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 हैव हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हाई होगी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो भी हाई होगी, मीनिंग द स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि वे जो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज़ अ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट with an electronegativity of 3.98 on the Pauling scale, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 होती है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो ग्रुप 17 है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का होगा और जो ग्रुप 1 है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का होगा। Thus the most electropositive elements belong to group 1। जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करें, 1 से। एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 17 इन द पीरियोडिक टेबल। और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करें, ग्रुप 17 से इन द पीरियोडिक टेबल में। आगे क्वेश्चन नंबर 4, चूज अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, इनमें से लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी है। एंड द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और इनमें से देखना कि किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होगी। आल्सो असाइंस इट्स ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर, तो उनके जो ग्रुप नंबर भी असाइन करना और पीरियड नंबर भी असाइन करना है। तो लिथियम है, पोटाशियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो इसमें बताना है कि लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी है। तो लोएस्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पोटाशियम की है और जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्लोरीन की है। इनका ग्रुप नंबर भी बताना है, पीरियड नंबर भी, तो हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग एनालाइज करते हैं कि किस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है। लेट्स एनालाइज द गिवन एलिमेंट्स लिथियम, पोटाशियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन टू डिटरमिन। नंबर 1 पे एलिमेंट विद द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ग्रुप में डिक्रीज करी होती है, आगे नीचे की तरफ जाए। बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज मेकिंग इट ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोटाशियम, अब इनमें से जो एलिमेंट्स दिए हैं इनमें से पोटाशियम जो है वो हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी अमंग द गिवन एलिमेंट्स। जो गिवन एलिमेंट्स दिए हैं इनमें जो पोटाशियम इसकी लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है और इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1। ये अल्कली मेटल से बिलोंग करता है और इसका पीरियड नंबर क्या है, 4। और इसका 4 पीरियड नंबर है, ग्रुप 1 है, ग्रुप नंबर 1 है इसका और पीरियड नंबर 4 है, अल्कली मेटल से बिलोंग कर रहा है। तो अब हम लोगों ने देखना एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई हो। तो जो एलिमेंट्स हैं उनमें से क्लोरीन की जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है। वैसे भी पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो हाईएस्ट है। क्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमंग ऑल एलिमेंट्स। जो क्लोरीन है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ऑल एलिमेंट्स में से। हालांकि होनी तो फ्लोरीन की चाहिए लेकिन क्लोरीन की होती है। ऑल द फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन हैज़ अ स्लाइटर हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो स्लाइटली हायर है जो कि 349 किलो जूल पर मोल है। ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन इट्स लार्जर 3p ऑर्बिटल कंपेयर टू फ्लोरीन्स 2p ऑर्बिटल। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन एटम में। तो इसका जो 3p ऑर्बिटल है वो उसका साइज भी बड़ा होता है, 2p ऑर्बिटल का कम होता है। तो जो फ्लोरीन के जो शेल में इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो हाई होती है तो वो फिर रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। दिस मेक्स द क्लोरीन मोर स्टेबल व्हेन गेनिंग एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका 3p ऑर्बिटल होता है फिर वो इसे स्टेबल बनाता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है एक्स्ट्रा। तो अब हम लोग ग्रुप नंबर देख रखते हैं। जो क्लोरीन का होता है ना ग्रुप नंबर वो 17 होता है और पीरियड कौन सा होता है, 3 होता है। इसी तरह जो फ्लोरीन है उसका ग्रुप 17 होगा और पीरियड 2 होगा। और जो लिथियम है इसका ग्रुप 1 होता है, पीरियड 2। ऑक्सीजन का भी ग्रुप 16 होता है और पीरियड 2 होता है। और फ्लोरीन का ग्रुप 17 होता है और पीरियड 2 होता है, जबकि जो क्लोरीन का ग्रुप 17 और पीरियड 3 होता है।
विच टू एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट टू गिव। टू एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के वो रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, अ बेसिक ऑक्साइड एंड एन एसिडिक ऑक्साइड। तो कौन से दो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के वो जब रिएक्ट करें तो वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं और एसिडिक ऑक्साइड देते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने दो एलिमेंट्स बताने हैं जो बेसिक ऑक्साइड दें और एसिडिक ऑक्साइड दें। टू फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड एंड एसिडिक ऑक्साइड वी नीड, अगर बेसिक ऑक्साइड चाहिए तो हमें मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है, अगर एसिडिक ऑक्साइड चाहिए तो हमें नॉन मेटल के साथ। जो मेटल है वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड देती हैं और जो नॉन मेटल है वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड। तो देखते हैं मेटल विच फॉर्म्स ए बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड देंगी और नॉन मेटल विच फॉर्म्स एन एसिडिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल है वो हमेशा एसिडिक ऑक्साइड देंगी। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड है जो सोडियम है ग्रुप 1 का, मतलब कोई भी एक एलिमेंट लिया हुआ है, जैसे अल्कली मेटल का ग्रुप 1 का एक एलिमेंट ले लिया सोडियम। जब रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ फॉर्म है सोडियम ऑक्साइड Na2O, तो ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है विच इज़ अ बेसिक ऑक्साइड, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। तो Na प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गिव अस 2 मोल ऑफ Na2O, मतलब 4 मोल ऑफ सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव अस 2 मोल ऑफ Na2O। तब एसिडिक ऑक्साइड देखते हैं जो कार्बन ग्रुप 14 नॉन मेटल, तो ग्रुप 14 का एक एलिमेंट ले लिया कार्बन जो कि नॉन मेटल, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एन एसिडिक ऑक्साइड, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो फाइनल आंसर क्या बेसिक ऑक्साइड है सोडियम Na, जो कि क्या कौन सा ऑक्साइड देता है, सोडियम ऑक्साइड Na2O, और जो एसिडिक ऑक्साइड है कार्बन, वो कौन सा ऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहाँ की हर खुशी दे, दुनिया जहाँ की हर तरक्की दे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।